दोस्तों, आप में से कई लोगों ने साबूदाना खिचड़ी तो जरूर खाई होगी और यार इस डिश को खासकर उपवास में खाया जाता है, जिस वजह से कई लोग इसलिए भी उपवास करते हैं ताकि उन्हें साबूदाना खिचड़ी खाने को मिल सके। इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये टेस्ट में बेस्ट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबका फेवरेट साबूदाना फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है? गाइस, साबूदाना कैसे बनता है ये बहुत ही कम लोगों को पता है, तो यार आप इस वीडियो को आगे देखें। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है कसावा की। जी हाँ, इसी से साबूदाना बनाया जाता है। साउथ इंडिया की इस फैक्ट्री में जमीन से निकाले कई किलो कसावा के पेड़ या फिर कहो टैपियोका को लाया जाता है। टैपियोका को लेके आने के बाद उसे कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। और एक बड़ा ब्लेड उन्हें छोटे आकार में कट करता है। ये होने के बाद इन्हें आगे दूसरी मशीन में भेजते हैं, जहां इन कसावा के छिलके निकाले जाते हैं। और इस तरह इन्हें मशीन से बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस के बाद ये कसावा काफी सफेद दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि साबूदाना को उसका सफेद रंग आखिर कैसे मिलता है। फिर इन्हें आगे कन्वेयर बेल्ट से भेजकर धोया जाता है, जहां हाइजीन का पूरा ध्यान बखूबी रखा जाता है। धुले हुए कसावा को इस ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं। ये मशीन इन्हें ग्राइंड करके उसे पेस्ट में कन्वर्ट कर देती है, जिसे अभी एक खास तरह के केमिकल के साथ मिक्स करके छलनी से छाना जा रहा है। खैर, ये प्रोसेस इसलिए की जा रही है क्योंकि जो पेस्ट तैयार की गई है उसमें स्टार्च और फाइबर की मात्रा काफी है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए छन्नी से छानते वक्त जो पानी निकल रहा था उसे बाहर फेंककर स्टार्च और फाइबर की मात्रा को कम करते हैं। इस सब प्रोसेस के चलते छलनी में मौजूद पेस्ट अब काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है, जिसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है ताकि इसमें जो नमी है उसकी मात्रा ठीक 12% हो जाए। धूप में सूखने के बाद ये पेस्ट पाउडर में तब्दील हो चुकी है, जिसे फैक्ट्री में लाकर फिर एक बार पीसा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो पाउडर आप अभी देख रहे हैं उसमें काफी सख्त चट्टान भी मौजूद है, जिसे पीसने के बाद अरारोट तैयार हो जाता है। जी हाँ, इसी प्रोसेस के चलते अरारोट भी तैयार किया जाता है और उसे अलग कंपार्टमेंट में भेजते हैं। खैर, यह पाउडर पूरी तरह से ग्राइंड होने के बाद इसे साबूदाना का गोल आकार कैसे दिया जाएगा ये आपको अभी देखना चाहिए। और ये काम करने के लिए इस पाउडर को सामने दिख रही मशीन में घुमाते हैं और ये मशीन कुछ ही सेकंड्स में पाउडर को गोल गोल आकार वाले बॉल्स में कन्वर्ट करती रहती है, जिन्हें हम साबूदाना कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद आप भी देख सकते हैं कि साबूदाना काफी ज्यादा मात्रा में तैयार हो चुका है, जिसे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजते हैं और ये वर्कर साबूदाना को बोरियों में भरकर ट्रक पर लोड करते हैं, जिसके बाद इस ट्रक को अलग अलग कंपनीज में भेजा जाएगा, जहां पर इन साबूदाना की ब्रांड पैकेजिंग करके उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाजमोला मेकिंग मशीन। बचपन में हाजमोला सभी ने बड़े मजे से खाया होगा, है ना? और आज भी खाते आ रहे होंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी छोटी मज़ेदार गोलियां आखिर बनती कैसे है? अभी जो मशीन आप देख रहे हैं उसमें क्यूमिन सीड्स यानी जीरा को भुना जाता है। उसके बाद इसके हॉफर में बाकी के मसाले और सीक्रेट स्पाइसेस डाले जाते हैं। फिर जीरा और इन मसालों को साथ में ग्राइंड करके उनका पाउडर बना दिया जाता है। फिर ये मशीन उस पाउडर की छोटी छोटी टैबलेट्स बनाकर इन्हें पैकेट में और बॉटल्स में पैक कर देती है। और आखिर में इस तरह बनाए जाते हैं हाजमोला।
इंडियन ब्रेड मेकिंग प्रोसेस। ब्रेड एक ऐसी चीज है जिसे हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जैसे कि चाय के साथ, बटर के साथ, जाम या फिर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रेड को हम खाते हैं इसे इंडियन बेकरी में आखिर कैसे बनाया जाता होगा? तो सबसे पहले मिक्सिंग मशीन में फ्लोर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा और वाटर को डालकर मिक्स किया जाता है। जब डाले गए मटेरियल पूरी तरह से मिक्स होकर एक पेस्ट बन जाता है तब उसमें ऊपर से ऑयल को भी डाला जाता है और कुछ ही देर में पेस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाती है। आगे उस पेस्ट को दूसरी जगह ले जाकर एक कर्मचारी उसे बराबर मात्रा में वजन करके उसके गोले बना देता है। बाद में उन गोलों के रोल्स बनाते हैं। उसके बाद उन रोल्स को ट्रे में रखा जाता है। जब ट्रे पूरी तरह से भर जाते हैं तो उन्हें एक ओवन में डाला जाता है जहां उन्हें बेक करते हैं और बेकिंग की प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद ब्रेड पूरी तरह से बनकर बाहर आ जाता है। पॉपकॉर्न मेकिंग प्रोसेस। पॉपकॉर्न तो आपने जरूर खाए होंगे। इन्हें ज्यादातर थिएटर में मूवी देखते वक्त खाया जाता है या फिर घर पे भी। पॉपकॉर्न में हमें बहुत ही अलग अलग तरह के फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पाइसी और कैरामल फ्लेवर, और कुछ पॉपकॉर्न फैक्ट्री से भी बनकर आते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्न को एक मशीन में डाला जाता है जहां मशीन कॉर्न के बीजों को अलग करती है और उसके साथ आने वाले कचरे को भी अलग करती है। साफ कॉर्न को एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर से दूसरे मशीन तक भेजते हैं और कचरे को मशीन के दूसरी ओर से बाहर निकाला जाता है। एक वर्कर कॉर्न को अच्छे से चेक करता है। बाद में कॉर्न की टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद एक बाउल में ऑयल डालकर उसमें कॉर्न को डालते हैं और हीट मिलने के बाद कॉर्न पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं और उन्हें पैकेजिंग के लिए रेडी किया जाता है, जहां एक मशीन की मदद से प्लास्टिक बैग्स में कॉर्न को भरा जाता है और कर्मचारी उसे सील पैक करने का काम करते हैं और इस तरह पॉपकॉर्न मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और गाइस अब लास्ट में आता है पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं और इन्हें खाना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये आखिर बनते कैसे हैं। इनकी शुरुआत व्हीट फ्लोर, शक्कर और एडिबल ऑयल से की जाती है। सबसे पहले व्हीट फ्लोर को अच्छे से छाना जाता है, फिर एक शिफ्टर में शुगर को छानकर आगे भेजा जाता है। उसके बाद एक टैंक में व्हीट फ्लोर, शुगर, पानी और ऑयल को मिक्स किया जाता है और करीब 90 सेकंड में ही इनका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। फिर बनाए गए मिक्सचर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां उन्हें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच मेंटेन किया जाता है। उसके बाद 2 कन्वेयर बेल्ट बने हुए बिस्किट मिक्सचर को 2 रोलर की मदद से बिस्किट का आकार देते हैं, जहां ये रोलर्स एक बार में 384 बिस्किट्स बनाते हैं। फिर उन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां उन्हें 120 से 240 डिग्री टेम्परेचर में बेक किया जाता है, जिससे बिस्किट ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कलरिंग भी कहा जाता है। बाद में उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां उन्हें 7 से 8 मिनट तक नेचुरली ठंडा किया जाता है और इस तरह बिस्किट्स तैयार हो जाते हैं। आगे उन्हें 6 लाइन से गुजरकर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। इस फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 40 करोड़ बिस्किट्स बनाए जाते हैं। सच में है ना कमाल की चीज। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।